आपका मेज़बान मुबशिर हसन खान एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हमारे साथ बिलाल भाई हैं, इनका मैं थोड़ा सा तारुफ करवाता चलूँ। वैसे तो ये मेरे चचा लगते हैं, पर एज डिफरेंस कम होने की वजह से और थोड़ी सी फ्रैंकनेस की वजह से मैं इन्हें बिलाल भाई कहता हूँ। तो बिलाल भाई भी माशाल्लाह सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव हैं। यूट्यूब पे बिलाल्स लाइफ के नाम से इनका चैनल है, उसके अलावा टिकटॉक पे काफ़ी एक्टिव हैं। तो आज हम इनके पास आए हुए थे। इनके पास है होंडा सिटी 1.5 एस्पायर। तो हमने कहा चले इनसे थोड़ी सी उसके बारे में बात करते हैं। तो जी बिलाल भाई, आप बताएं ये गाड़ी कौन सा मॉडल है? जी सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। तो व्यूवर्स, ये 15 मॉडल है और 1.5 है, ऑटो है। जी बिल्कुल, ये होंडा सिटी 1.5 एस्पायर ऑटोमेटिक है। ये इसका टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है, जो 2015 में इसमें अब अपग्रेड भी आया था, फेस अप लिफ्ट वाला है ये। अच्छा, हम इसका थोड़ा सा डिसीजन समझना चाह रहे हैं। आपने इस गाड़ी को क्यों खरीदा? आया आपका बजट कम था, या सबसे पहले हम सवाल करते हैं कि आया आपने ऑटो लेनी थी या मैनुअल? ये मैंने इसलिए ली थी क्योंकि ऑटो थी और मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था इसके ऊपर ना। तो मैनुअल तो मैंने नहीं लेनी थी। मैंने ये अपना हाथ सेट करना है, तो मुझे यही सूट करेगी। क्योंकि लाहौर के अंदर काफी रश होता है, तो आप मैनुअल में जब लगे रहते हो तो 100 मसले मसाइल हो जाते हैं, एक्सीडेंट भी हो जाता है। तो ऑटो मैंने इसलिए ली कि अनाड़ी था अभी तो मैंने चलो हाथ भी सेट हो जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब तो माशाल्लाह पूरे लाहौर में क्या, इस्लामाबाद, लाहौर, हर जगह चलाता हूँ। अच्छा, तो माशाल्लाह। चलें, एक सवाल हम और पूछेंगे कि आया होंडा सिटी लेते वक्त 1500 आपको मिल रही थी, आपने इसलिए ली, या आपने ढूंढ के 1500 सीसी ली? क्योंकि इसमें मोस्टली 1300 सीसी ज्यादा चलती है। नहीं, हुआ ऐसे था कि मिली 1.5 1500 ही थी। अगर 1300 भी मिलती तो वो भी मैंने चूज कर लेनी थी। तो मिली 1500, तो फिर इसलिए मैंने ये ले ली। चलें व्यूवर्स, हम इन्हें आपको बताते चलें कि इन्हें ये गाड़ी जब मिली तो ये बहुत अच्छी कंडीशन में थी। एक मार्केट का मशहूर भी है कि डॉक्टर के चली हुई थी, और ये कंपनी मेंटेन्ड गाड़ी थी 3S डीलरशिप से। तो इन्हें बहुत अच्छी कंडीशन में ये गाड़ी और एक अच्छे बजट प्राइस में मिल रही थी, तो इन्होंने ले ली। ऑटोमेटिक होने का भी इन्हें एक फ़ायदा था। दूसरा ये मैं पूछना चाह रहा हूँ कि आपने ये गाड़ी किस बजट में ली थी? ये मैंने ली थी 23 लाख की। 23 लाख। तब तो आपको बड़ी अच्छी मिल गई। हाँ, बिल्कुल नीट एंड क्लीन, और कह लें आपके बम्पर टू बम्पर है। अब तो ये बहुत महंगी हो गई है। बिल्कुल। अच्छा, तो ये आपको एवरेज क्या देती है, फ्यूल एवरेज? ये है 12 है 12 मैक्सिमम। लॉन्ग के ऊपर तो ये 13 भी देती है। तो बाकी सिटी में 12, 11, 12। एसी चला के या बगैर एसी के? बगैर एसी के। एसी चलाऊं तो मैक्सिमम दे देती है, 11 दे देती है। तो ये एक काफी बेहतर एवरेज है अगर आप इसे 1800 सीसी में कंपेयर करें। अलबत्ता ये जो यारिस 1.5 आजकल आ रही है, उसकी थोड़ी सी इसे एवरेज सीवीटी होने की वजह से बेहतर है। इसमें बेसिकली मेरा ख्याल है कि 1.5 सीसी जो इंजन आता है होंडा BRV वाला आता है, लेकिन इसमें और BRV में एक फ़र्क है, वो है इसका गियर बॉक्स का। इसमें कन्वेंशनल ऑटोमेटिक गियर बॉक्स आता है, जबकि BRV में CVT जो कॉन्टिन्यूस वेरिएबल ट्रांसमिशन है वो आती है, CVT ट्रांसमिशन आती है। तो उसकी भी एवरेज कमोबेश इतनी है। अच्छा, आपने इसे अभी तक लॉन्ग टूर पे लेके गए हैं? मैं इस्लामाबाद गया था अभी, ये पिछले मंथ। तो बाकी बड़ा अच्छा, मतलब कि मेरा सफर रहा। अच्छा। तो और गाड़ी भी, इसकी रोड ग्रिप भी अच्छी है, स्मूथ चलती है ये। अच्छा, बेसिकली मैं आपको थोड़ा सा और गाइड कर दूं। इसमें आते हैं 175 के टायर, और इसमें हमने जो डलवाए हैं वो 195 के टायर डलवाए हैं, जिसकी वजह से 1500 सीसी होने की वजह से गाड़ी की ग्रिप भी बेहतर हो गई है, और इंजन को भी कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। गाड़ी बड़ी ज़बरदस्त चलती है। अगर ये 1300 सीसी होती तो फिर 185 ज़्यादा बेटर होते हैं 1300 सीसी के लिहाज से। 1500 सीसी गाड़ी एक पावरफुल गाड़ी है, तो इसकी ग्रिप बेहतर करने के लिए हमने इसमें 195 65 R15 के इसमें टायर हैं, तो वो डलवाए हैं। थोड़ा सा मैं आपको बताता चलूं कि जो होंडा सिटी में एस्पायर और सादे वेरिएंट में जो कुछ डिफरेंसेस आते हैं, इसमें बेसिकली जो कंपनी फिटेड कैमरा, नेविगेशन स्क्रीन, उसके अलावा लेदर सीट्स
और अलॉय व्हील्स इसके साथ ओरिजिनल कंपनी फिटेड आते हैं, और इसकी जो नीचे फॉग लाइट्स हैं वो भी आती हैं, और बल्कि मैंने देखा है कि इसमें जो एयर प्रेस है वो भी कंपनी फिटेड लगे आते हैं। ये बेसिकली टॉप ऑफ द लाइन है। इस मॉडल तक 2019-20 तक जब ये 5th जनरेशन पाकिस्तान में चलती रही है, इसमें 1.5 को बहुत ज्यादा कामयाब नहीं रहा। अलबत्ता जो अभी इन्होंने 6th प्लस जनरेशन लॉन्च की है उसमें 1.5 टॉप ऑफ द लाइन ज्यादा चल रही है, सीवीटी होने की वजह से और अपने फीचर्स की वजह से। अच्छा, ये पूछना तो मेरे ख्याल से, वैसे आप इसमें कोई चीज मिस करते हैं? मेरे ख्याल से नहीं। चलें, गाड़ी की रोड ग्रिप भी अच्छी है। हाँ, अगर 1300 सीसी होती ना तो उसकी रोड ग्रिप अच्छी नहीं है। जी बिल्कुल, जब ऐसे चलती है तो गाड़ी ना वो करती है, अपना बॉडी रोल भी होता है, बम्परिंग करती है। हमारे पास असल में 1.3 भी रही हैं, काफी सारी रही हैं हमारी। आप समझ लें फैमिली में ये 7वीं होंडा सिटी है, तो मोस्टली का 6 की 6 1.3 रही हैं, उसमें ऑटोमेटिक भी रही हैं, एस्पायर भी रही हैं और मैनुअल भी रही हैं। तो इसकी ग्रिप वाकई उससे बेहतर है, शायद इंजन का थोड़ा सा वेट ज्यादा होने की वजह से और थोड़े से जो हमने टायर इसके चौड़े किए हैं उनकी वजह से। मैं आपको बताता चलूं, बिलाल भाई ने इसमें कुछ एड ऑन्स किए हुए हैं। आपने इसमें आफ्टर मार्केट क्या क्या चीजें लगवाई हुई हैं? मैंने इसकी एलईडी चेंज करवाई थी। हाँ, एलसीडी चेंज करवाई थी। उसकी वजह करवाने के बाद वो बस ये था कि सॉन्ग वगैरह सुनने थे। अच्छा, वो थोड़ा सा ना उसका इंटरफेरेंस मुश्किल था। ये एंड्रॉइड लगी हुई है, इसमें आपकी एंड्रॉइड एप्लीकेशन चल सकती है। वैसे उसमें ब्लूटूथ था जो इसकी ओरिजिनल थी, लेकिन वो सही काम नहीं करता था। तो ये बेस्ट है, इससे ये कि बंदा नेविगेशन भी ऑन कर लेता है। तो अगर आप मीन के कहीं जा रहे हैं तो मोबाइल जब आप पकड़ते हैं तो बड़े इश्यूज होते हैं, गाड़ी वगैरह जी नुकसान हो जाता है। अच्छा, एक चीज मैंने देखी है, आपने इसके शीशे काले करवाए हुए हैं, तो ये आपने वैसे लाइसेंस्ड है? हाँ। इसका आपका परमिट बना हुआ है? इसका परमिट बनवाया है। जी। और उसके बाद ये मैंने ब्लैक शीशे इसलिए करवाए थे, फैमिली बैठती है तो बंदा सुकून से बैठता है, इश्यू नहीं होता। तो उसकी कॉस्ट क्या आई थी परमिट की? वैसे तो 25,000, 30, 40, बाकी ये रेफरेंस से बनवाया था तो मेरा 15,000 का बन गया था। अच्छा, जबरदस्त। ये देखें, ये अमूमन लोग काले शीशे इस्तेमाल करते हैं, पर अगर उसे कानूनी तरीके से इस्तेमाल किया जाए परमिट बनवा के, तो ये एक अच्छे पाकिस्तानी होने का सबूत है। अब एक चीज आपने इसमें और कल ही चेंज करवाई है, तो वो मैं पूछना चाहूंगा उससे चेंज करवाने की वजह। वो इसकी फ्रंट हेडलाइट्स की जो बल्ब्स हैं, आया जो इसके ओरिजिनल पहले लगे हुए थे उनकी विजिबिलिटी कम थी? बहुत कम थी, नजर ही नहीं आता था रात के टाइम ना। 3 से 4 बार मैं बचा हूँ एक्सीडेंट से। अच्छा, तो उससे बिल्कुल मतलब नजर कुछ नहीं आता था। तो एलईडी इसलिए लगवाए हैं, इससे रोड बिल्कुल नीट एंड क्लीन नजर आता है। फर्क पड़ा है? हाँ, बहुत फर्क। इसका मतलब है बल्ब थोड़े से हल्के हैं, वैसे लाइट का फोकस वगैरह अच्छा है, बिल्कुल अच्छा, जिसकी वजह से वो अच्छे बल्ब्स पे वो से मैनेज कर लेती है। उसके अलावा आप इसकी जो मेंटेनेंस करवाते हैं, जो मोबाइल चेंज वगैरह करवाते हैं, वो कितने इंटरवल पे, कितने किलोमीटर के बाद करवा रहे हैं? 4,000 के बाद मैं करवा लेता हूँ। वैसे तो कहते हैं, दोस्त भी कहते हैं कि यार 5,000 पे करवाया करो, तो मैंने कहा अच्छी चीज बात है कि बंदा पहले ही करवा ले। तो 4,000 मैक्सिमम जैसे चलती है तो मैं करवा लेता हूँ। तो उसका आपको कोई आइडिया है कि तकरीबन कितना खर्चा आ जाता है अगर आप एक ऑयल चेंज करवाते हैं? मैक्सिमम 6500 आया था, 6500। हाँ, इतना आ जाता है। हाँ, तो ये तकरीबन 1.5 रुपए के राउंड अबाउट कॉस्ट कर रहा है पर किलोमीटर। अगर 4,000 बड़ी अच्छी और आप समझ लें कि बजट फ्रेंडली कॉस्ट है। उसके अलावा आप इसमें कुछ चीज ऐसे मिस भी नहीं करते। वैसे मैं बताता चलूं कि ये इनकी पहली गाड़ी है और इस पे इन्होंने काफी माशाल्लाह अपना सीखा भी है। और अच्छा, इसके थोड़े से मैं चीदा ऑप्शंस बताता चलूं। इसमें इमोबिलाइजर की मौजूद है, इसमें नेविगेशन मौजूद था, रेयर कैमरा ओरिजिनल की क्वालिटी हमेशा आफ्टर मार्केट से अच्छी होती है वो मौजूद है, लेदर सीट्स मौजूद हैं। उसके अलावा ऑटोमेटिक गियर ट्रांसमिशन है इसकी। उसके अलावा इसमें ऐसे आर्मरेस्ट मौजूद है, क्योंकि पाकिस्तान की ये जिस दौर की गाड़ी है उसमें ये जो चीजें मैं आपको गिनवा रहा हूँ ये भी एक नेमत होती थी। इसमें आर्मरेस्ट मौजूद था, इसकी सीटें बड़ी लग्जरी हैं, बहुत कंफर्टेबल सीट्स हैं। लेदर सीट्स होते हुए भी ये कंफर्टेबल हैं। पर अच्छा, लेदर सीट्स आपको गर्मियों में तंग नहीं करती? नहीं, बिल्कुल भी नहीं करती। वैसे मैं आपको बताता चलूं, रेक्सीन जो होता है वो मोस्टली गर्मियों में हीट होता है, पर जो ओरिजिनल लेदर होता है, जो कंपनी फिटेड या वैसे भी ओरिजिनल लेदर है, वो निस्बतन कम गर्म होता है। उसके अलावा इसकी पिछली सीट में जो रेयर आर्मरेस्ट है वो भी मौजूद है। एक चीज इसमें मिस है, जो इसकी पिछली सीट्स हैं उनके ये जो हेडरेस्ट है, ये कोरोला में शुरू से ही तकरीबन 2003-4 मॉडल से ही मैंने तो देखे हैं
कि पिछले भी एडजस्टेबल आते थे, इसमें फिक्स्ड है, उसकी वजह से थोड़ा सा इसमें इशू होता है। मैं गाड़ी भी छांव में खड़ी करता हूँ, इसलिए फिर वो हीटअप नहीं होते। अच्छा, थोड़ा सा बताएं इसकी डिग्गी की कैपेसिटी कैसी है? आया फैमिली के साथ जब आप इस्लामाबाद गए थे तो इनफ थी हाँ, या आपको बिल्कुल। कोई तंगी तो नहीं हुई? नहीं, कोई तंगी नहीं, 3 से 4 बैग इजीली आ जाते हैं, कोई तंगी नहीं होता बंदा। अभी तक आपने डिग्गी खुली है इसकी। हाँ, इसके जो पार्ट्स वगैरह, कोई बॉडी पार्ट्स वगैरह लेने की जरूरत तो नहीं पड़ी? नहीं, अभी फिलहाल तो नहीं पड़ी। अल्हम्दुलिल्लाह कोई इस बड़ी तरह का smooth है, कोई हाँ। इशू भी नहीं आया। बिल्कुल। बाकी इसकी मेंटेनेंस भी इजी है। जो इसमें सबसे बड़ा मिसिंग फीचर था वो सबको पता था कि इसमें एयर बैग मौजूद नहीं है। अच्छा, इसके थोड़ा सा बताइएगा एसी की जो है कैसा एसी काम करता है गर्मियों में, क्योंकि आपने सख्त गर्मियों में ली थी, तो इसका एसी के साथ आपको नो कैसा? डाउट एसी का भी बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, तो उसने भी साथ नहीं छोड़ा, तो अच्छा चलता है बिल्कुल। व्यूअर्स, वैसे तो 1.3 का भी बहुत अच्छा एसी है, पर मेरा अपना जाती राय है कि इसका एसी उससे भी 1 अप है। शायद इंजन की वजह से या बहरहाल ये उससे 1 अप एक है इसका जो एसी है। बाकी इसका सस्पेंशन जो है ना वो थोड़ा सा करोला की निस्बत ज्यादा स्टिफ होता है। टायर्स चौड़े होने की वजह से इसकी ग्रिप बेहतर हो गई। वेट थोड़ा सा इसका 1.3 से ज्यादा होने की वजह से भी ग्रिप, बॉडी रोल कम हो गया। और आप इसका मुझे बताएंगे ये जंप्स पे नीचे लगती है या नहीं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं लगती। अच्छा, इसमें आपने कोई स्पेसर स्पूसर तो नहीं रखवाया हुए, स्प्रिंग कुछ भी नहीं रखवाया। हाँ, फिर भी ये नहीं नीचे लगती? उनकी बेसिकली एक जो बार बार मैं बता रहा हूँ कि वजह टायर्स है कि हमने टायर्स की जब 195 की है तो वो चौड़े भी थोड़े से ज्यादा होते हैं, थोड़े से ऊंचे भी ज्यादा होते हैं, जिसकी वजह से गाड़ी नीचे से नहीं लगती। और अभी तक आपको कोई इस गाड़ी में कोई ऐसा इशू फेस हुआ नहीं, हो? फिलहाल तो मुझे कोई भी इशू नहीं अभी तक आया, मतलब इस गाड़ी के अंदर। बाकी मैं आपको भी यही कहूंगा कि आप भी सिटी लें। सिटी की गाड़ी की ड्राइव बहुत अच्छी है, स्मूथ है। अच्छा, तकरीबन मेरे ख्याल से आपको 6 माह से ज्यादा हो गए हैं ये हाँ गाड़ी जी, रखे हुए, है ना? 7 मंथ हो गए। हाँ, तो अभी तक आपने इसके सिर्फ मोबाइल्स वगैरह ही चेंज करवाए हैं मोबाइल, हाँ। या उसके अलावा हल्की फुल्की जो जो आपकी अपनी पसंद के हिसाब से इसी जो तरह, आपने इसी चीजें, तरह, बिल्कुल। है ना? तो इसका मतलब है ये गाड़ी माशाल्लाह 2015 से 23 चल रहा है, 8 साल पुरानी होने की वजह से फिर भी ये माशाल्लाह बहुत रिलायबल है, बॉडी वाइज भी अच्छी है। और ये Everything is okay। सिटी का एक कामयाब मॉडल था जो तकरीबन सिटी ने 11 साल चलाया है। तो गाइस, मैं ये कहना चाहूंगा कि मुबश्शिर के चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस व्लॉग को शेयर करें जितना हो सके। और ये न्यू इस दुनिया में आया, अपना यूट्यूब की दुनिया में, तो जाते जाते मेरा भी चैनल सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल का नाम बिलाल लाइफ है, तो लाजमी मुझे भी सब्सक्राइब करें, मुबश्शिर को भी सब्सक्राइब करें।